इस वीडियो में मैं आप लोगों को भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस चैनल पर डिप्लोमा और बीटेक के सभी ब्रांच के लिए जॉब्स और वैकेंसी का अपडेट तो लाते ही रहते हैं। जो भी अपडेट आती है, जो अच्छा हो और खुशखबरी हो, वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को देता रहता हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। मैं आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको देते रहूँगा। इसमें जो है वो डिप्लोमा सिविल वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये भवन निर्माण विभाग की तरफ से कल ही जारी की गई है, कल के डेट में। तो इसके बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स सब कुछ, इसके एडवर्टाइजमेंट में जो भी लिखा है सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा। तो मैं आप लोग को इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नोटिस ओपन करके दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको उसको ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पे करीब 3000 मेंबर पुरने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि जल्द से जल्द 3 के वहाँ पे सब्सक्राइबर पुर जाए टेलीग्राम पे। वहाँ पे जो भी अपडेट आती है PDF नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, तो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसका भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है वो कल के डेट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 19/3/2021 के डेट में ये जारी की गई है। तो इसमें सब कुछ क्या लिखा है, किस कौन चीज़ के लिए रिलीज़ की गई है, सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल्स में एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूं कि जैसे कि अभी SSC जो विभाग है वो आपको जैसे प्रत्येक साल SSC JEE रिलीज़ करती है नोटिफिकेशन, कुछ उसी तरह से अब भवन निर्माण विभाग की तरफ से भी आपको वैकेंसी प्रत्येक साल मिलने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसका जो हेडलाइन में देख रहे हैं, बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंता असैनिक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2021। तो इसका जो नियमावली है वो चेंज कर दिया गया है, और अब ये 2021 का अलग इसमें जो भी संशोधन करने थे सब कुछ करके नया नियमावली बना करके पूरे डिटेल्स में इसमें लिखा गया है। तो अब जो भी भवन निर्माण विभाग में भर्ती होगी वो आपको इसी के तहत होगी। तो आप लोग को इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, जो मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। तो आप लोग को इसमें वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ मिस हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के जरूर से देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो भवन निर्माण विभाग अवर अभियंता अवर अभियंता को इंग्लिश में मैं आपको बता दूं तो सब ऑर्डिनेट इंजीनियर होता है। तो एक जूनियर इंजीनियर और सब ऑर्डिनेट इंजीनियर में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों के लिए डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होता है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि अवर अभियंता किसको बोलते हैं। तो असैनिक तो सिविल के लिए इसमें भर्ती का नियमावली चेंज करते हुए, संशोधन करते हुए नया नियमावली को बनाया गया है। तो आप लोग को इसमें सब कुछ डिटेल्स में भाग 1 और भाग 2 दो भाग में इसको बांटा गया है। तो पहले भाग 1 को आप लोग को मैं बता देता हूं। तो 1 नंबर में लिखा है संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंता असैनिक संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 कही जा सकेगी। तो इसका जो नाम है वही है अवर अभियंता असैनिक, जो डिप्लोमा सिविल वाली है उसके लिए ओनली ये आपको काम आएगा। तो जो मेन चीज़ है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, और ये सब चीज़ है सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, तो इसमें ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद है संवर्ग का गठन। इसमें है बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंता संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद कनीय अभियंता असैनिक होगा। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया कि जूनियर इंजीनियर और अवर अभियंता या कनीय अभियंता तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सब एक ही रहता है जैसे। तो उसके बाद इसमें है कि इस पद के लिए सरकार द्वारा समय समय पर यथा विनिश्चित वेतनमान एवं ग्रेड पे दे होगा। तो ये एक परमानेंट जॉब होगी, जैसे कि अभी BTSC की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर की बहाली आई है, तो उसी की तरह से इसमें ग्रेड पे आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद 4 में है स्वीकृत बल। इस संवर्ग का स्वीकृत बल समय समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद है आरक्षण का। तो आरक्षण में है कि बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, अधिनियम 1992 समय समय पर यथा संशोधित एवं उसके अधीन बनाई गई नियमावली के प्रावधान के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 द्वारा तथा विहित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या इतना 26 के एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए क्षैतिज आरक्षण एवं समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12/10/2017 द्वारा विभिन्न दिव्यांग या जो भी फ्रीडम फाइटर या
आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उन सब के लिए लागू होगा, जो बिहार के मूल निवासी है उसके लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा बीटीएससी में जो मूल निवासी है बिहार के उसके लिए आरक्षण है जो भी कैटेगरी में, तो वो ओनली इसके लिए होगा। अब आता है ये भाग 1 तो हो गया। अब भाग 2 है। भाग 2 में आपको संवर्ग में नियुक्ति किस तरह से होगी उसके बारे में डिटेल्स में लिखा गया है। तो आप लोग को 6 नंबर पॉइंट पे दिख जाएगा नियुक्ति। इसमें लिखा है इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती के आधार पर कनीय अभियंता असैनिक के पद पर होगी। इस पद पर प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पहली भर्ती होगी वो आपको जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए सीधी भर्ती होगी, और इसमें इस पोस्ट पे आपको जैसे कि कोई रहता है पहले से जॉब कर रहा है और उसको प्रमोशन करके इस पोस्ट पे कभी नहीं लाया जाएगा, वही इसमें लिखा है कि इस पद पर प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा। उसके बाद 7 नंबर का पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो मेन है वो यही है। आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को रिक्तियों की गणना कोटिवार की जाएगी एवं तदनुसार विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार या अधियाचना भेजी जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो ये नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जो भी जैसे कि अभी एसएससी प्रत्येक वर्ष वैकेंसी निकालती है, तो ऐसा ही कुछ हो सकता है इसके तरफ से कि इसमें आपको प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को जो भी सीट खाली होगा भवन निर्माण विभाग के ये जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट पे, उन सब का कोटिवार विवरणी आपको भेजा जाएगा इसके विभाग को, और 30 अप्रैल तक ये भेजी जाएगी। और 30 अप्रैल के बाद इसका फिर से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी होगा और उसमें आप लोग अप्लाई करके सीधी भर्ती की आप इसमें एग्जाम होगा कि कैसे होगा चयन इसका, वो भी मैं आप लोग को आगे इसी नोटिस में लिखा हुआ है वो भी बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये तो हो गया क्लियर। अब 8 नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि नियम 7 के तहत दी गई अधियाचना के आधार पर आयोग द्वारा समय समय पर उस रीति के जैसा कि वह उचित समझे इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा सीधी नियुक्त से भरने के लिए विज्ञापित करेगा। तो वही मैंने आप लोग को बताया कि जैसे ही प्रत्येक साल 1 अप्रैल को जितने भी पोस्ट खाली होंगे उसका जो भी डिटेल्स विवरण होगा वो विभाग को भेजेगा, 30 अप्रैल तक भेज देगा, और 30 अप्रैल के बाद उसका जो भी एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी करना होगा वो करके उसके बाद जो इसकी भर्ती प्रक्रिया जो इसमें फॉर्म भरेंगे उसका फिर काउंसिलिंग होगा और उसका फिर मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके बाद उसका इसमें जॉब होगा। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसका चयन का प्रक्रिया क्या है और अर्हता इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अर्हता में देख सकते हैं इन संवर्ग में नियुक्ति हेतु अर्हता निम्नलिखित होगी। इसमें क्या है आपका पहला कि आप भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, जिसमें कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार के हैं मूल निवासी तो आपको कैटेगरी का आरक्षण मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर में है कि अवर अभियंत्रण संवर्ग के लिए असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि अवर अभियंता सब ऑर्डिनेट इंजीनियर इसको बोलते हैं, इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा सिविल होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर में है चयन हेतु तकनीकी अर्हता या योग्यता। इसमें जो तकनीकी योग्यता है वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों से असैनिक अभियंत्रण ये में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता है तो भी आप इसको सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप प्राइवेट से भी किए हैं AICTE से जो अप्रूव्ड हो तो उसके लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और UGC एक्ट और डीम्ड यूनिवर्सिटी और नॉन डिस्टेंस मोड से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसमें जो है मिनिमम 18 वर्ष इसमें उम्र होनी चाहिए। और इसमें जो आपको यहाँ पर 2 नंबर पारा में लिखा है अधियाचना वर्ष पहले के अभियंत्रिक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। किंतु संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंताओं असैनिक के लिए अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की कुल अवधि अधिकतम 10 वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। तो जो भी संविदा कर्मी है उसके लिए 10 वर्ष का जो आयु है इसमें छूट दिया जाएगा, वो इसमें साफ साफ लिखा गया। अब चयन का जो प्रक्रिया है वो कैसे होने वाला है, तो चयन का जो भी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है तो इस संवर्ग में मूल कोटि कनीय अभियंता असैनिक के पद पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तता के आधार पर किया जाएगा। इसमें आपको कोई भी आपको
जो एग्ज़ाम है वो नहीं लिया जाएगा, जैसे कि अभी बीटीएससी में है उसी की तरह से इसमें भी लिया जाएगा। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक आपको 75 अंक, जो भी अभी बीटीएससी में हो रहा है 75% आपका डिप्लोमा का लिया जाएगा। और संविदा पर अगर काम कर रहे हैं तो आपका अगर 1 साल का 5 अंक काउंट किया जाएगा और आपको मैक्सिमम 25 अंक मिलेगी। 5 से आपको 5 साल का ही एक्सपीरियंस इसमें आपको मान्य होगा, 25 अंक आपको दिया जाएगा। और 75 अंक आपको जो भी आपका क्वालिफिकेशन में मार्क आया उसका, और 25 अंक, टोटल 100 अंक पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसी तरह से जैसे कि अभी आप बीटीएससी में आप देख सकते हैं। और इसका एक पॉइंट दिया गया है कि संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि में विनिश्चित संबंधी या नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आपका भुगतान प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका बनाना पड़ेगा। उसके बाद है कि सैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता सैनिक के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी। इस नियमावली की तरफ से आपको जो भी अभी बीटीएससी में 40% आपको जो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से छूट मिला है, उसी तरह से सेम इसमें इस नियमावली के अंतर्गत आपको कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी। तो ये जो भी कैंडिडेट बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास किए हैं उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि आपको पता है जो बिहार पॉलिटेक्निक से पास किए कैंडिडेट को 40% आरक्षण मिलता है। और ये बहुत ही, क्योंकि आपको इसमें एंट्रेंस निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत करके बिहार पॉलिटेक्निक से जो आते हैं और उसको मार्क बहुत कम मिलता है, 80-85% जाते जाते सिविल में टॉपर सबको इतना मार्क रहता है, और प्राइवेट सब 90-98 मार्क ला लेते हैं। तो ये जो 40% आरक्षण देना बहुत ज़रूरी था और इसमें दिए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें प्रोन्नति की बात करें तो इसमें दिया गया है कनीय अभियंता सैनिक के पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली एवं विनिश्चित प्रावधानों के अधीन की जाएगी। तो ये अब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने आप लोग को बता दिया। फिर भी अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप जुड़ जाइए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप को इस पीडीएफ को देखने को मिलेगी और अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो भी डिटेल्स था इसमें उसको अच्छे से मैं आप लोग को समझा पाया। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है डिप्लोमा सिविल वालों के लिए, क्योंकि इसमें हर साल आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, क्योंकि बिहार में पता है कोई भी वैकेंसी नहीं आती है और इसमें अगर प्रत्येक साल आएगी तो ये सबके लिए वरदान होगा और सबको रोजगार का अवसर मिलेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं।